बच्चे पैदा करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, योग्य बनाओ, लायक बनाओ, बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाओ। जिस दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा आत्मनिर्भर हो गया, बेटी और बेटे का आपने विवाह कर दिया, उस दिन आपकी गृहस्थी का कर्तव्य हो गया पूरा। हो गया कि नहीं? आप में से कितने लोगों की बेटी और बेटों का विवाह संपन्न हो चुका है? बेटी बेटों का विवाह हो गया, अब आप लोगों की गृहस्थी हो गई पूरी। मैया आपकी बेटी बेटों का विवाह एक का अभी बाकी है, कब करोगी? है? तो जब आपकी बेटी और बेटे का विवाह हो जाए फिर क्या हुआ? आपकी गृहस्थी हो गई पूरी। अब गृहस्थ आश्रम से निकलो, पति पत्नी दोनों रहो साथ में, पर गृहस्थ में नहीं। अब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाओ। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? गृहस्थ में तो देखो ऐसा है ना भैया, जब तक बच्चे होते हैं ना घर से निकलने की फुर्सत नहीं मिलती। बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब नाना प्रकार के काम। पर बच्चे जब शादी ब्याह हो जाए तो बच्चे हो गए बड़े, अपना खुश। अब दोनों आप पति पत्नी निकलो यात्रा में, तीर्थ यात्रा। और तीर्थ यात्रा ऐसे नहीं कि 2-4 दिन की, 25 साल आते जाते रहना। ऐसे नहीं 1 महीना वृंदावन में, 1 महीना हरिद्वार में, 1 महीना अयोध्या जी में, काशी में, 1 महीना। हमारे भारत में इतने सारे तीर्थ रहो। घर में पड़े पड़े कौन सा तुम्हें हलवा बादाम का रोज मिल रहा है, और अपमान और मिल रहा, बहू सुना रही है 10 बातें। लेकिन तुम भी कहां सुधरने को तैयार हो? 100 जूते खा के भी आदमी घर की मोह ममता नहीं छोड़ता। बड़ी प्रबल माया है। 100 जूते खा के भी आदमी पड़ा है घर में। सही है? आप लोग समय निकालो, जवानी भर कमाया 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 बच्चों को, अब कुछ तो कुछ अपने पास। अब बुढ़ापा आया, अब बेटा बेटी हो गए, अब निकलो और धामों में रहो, कथा सुनो और दान पुण्य करो। अपने चित्त को अब भगवान से जोड़ो। अब बेटा बेटी से मन हटाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन का ये तीसरा चरण चालू हो गया ना। मृत्यु के अब दिन करीब है। 50 साल हो गए आपके माना की उम्र के, 60 साल के हो गए, अब बचे कितने हैं? अभी 40 और जियोगी। साठ साल के बाद तो आजकल देखो 70 भी पहुंचना आजकल कठिन हो रहा है। 70 के पहले आदमी तय हो रहा है। नहीं